विकास कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ चुनावी वादे जो किए गए वो उन वादों से जनता को छलने का काम किया है। और आज 100 दिन बाद दिल्ली की जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली को बसाया है और भारतीय जनता पार्टी बसी बसाई दिल्ली को उजाड़ने का काम कर रही है। ये पड़पड़गंज का विकास है, देख लीजिए। रवि नेगी जी भाई 3 महीने हुए हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए, आप जाते हो लंदन बनाते, लंदन बनाते, आपने आम आदमी पार्टी को नहीं पूछा था पहले। भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर, और महिलाओं की झुग्गियां तोड़ के, उनको तोड़कर महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? क्या महिलाओं की झुग्गियां तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण है? 3 महीने सरकार पे नहीं हुई है, कम से कम 6 महीने या 2 साल तो दो, 2 साल तो दो। अगर उसमें काम नहीं होता है, मैं खुद आपके कैमरे सामने कह रहा हूं, मैं विरोध करूंगा उस काम में। और बताओ भाई कहे ना 2 साल दो, अबे भाई 9 महीने में तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 साल ज्यादा नहीं मांग रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 27 साल बाद आई दिल्ली में भाजपा सरकार। अब उस सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जो कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में है। अब दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि इन 100 दिनों में आखिरकार दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है। दिल्ली की जनता के लिए भाजपा सरकार ने क्या काम करा है और कितनी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को कि आगे रेखा गुप्ता की सरकार में दिल्ली में क्या बदलाव होने वाला है। जी, पहले तो बात करते हैं क्या बदलाव हुआ है और क्या उम्मीदें हैं आपको कि बदलाव वो जारी रहेगा और आगे भी होगा। देख लीजिए, ये बदलाव है। चुनाव घोषणा पत्र क्या था? 2500 रुपये महीना देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। जो चुनाव मैनिफेस्टो था वो ये था, जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन न मकान तो छोड़ो, झुग्गी भी नहीं रही। ऐसे बारिश के मौसम में जो लोग झुग्गी, मैं कहता हूँ अनलीगल है तो कार्रवाई करिए, लेकिन उनको आप कहीं ना कहीं आश्रय दीजिए। वो लोग कहाँ जाएंगे? आपने वादा उनसे क्यों किया था कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देने का काम करेंगे? और दूसरे, आप देखिए, पहली बारिश में दिल्ली की सड़कों की पोल खुल गई, घुटनों घुटनों पानी भरा खड़ा है। डबल इंजन की सरकार है, अब तो डबल इंजन क्या काम नहीं कर पा रहा? अरे 2-2 इंजन है। कह रहे थे जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब दिल्ली के अंदर विकास देखेगा, तो मुझे तो कहीं विकास दिखता नहीं। भाजपा कहना है जो सड़कों पे पानी भरा बारिश कर, ये सारे कारनामे आम आदमी पार्टी के हैं जो हमें ठीक करने पड़ेंगे। हम यमुना नदी की सफाई करा रहे हैं, रोड की भी कराएंगे। यमुना नदी की सफाई कहाँ हुई है? सिर्फ कागजों में नहीं, काम कागजों में नहीं होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए। जमीन पर काम होता तो आपको दिखता। आप चांदनी चौक जैसी जगह के गटर देख लीजिए, कितनी बुरी तरह बह रहे हैं। साक्षात को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आप, ये चांदनी चौक, ये दिल्ली का दिल है, रेड फोर्ट के सामने की जगह है बिल्कुल। जब यहाँ का विकास ऐसा है तो आप अंदर वाकई दिल्ली की तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो रहा होगा। विकास कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ चुनावी वादे जो किए गए वो उन वादों से जनता को छलने का काम किया है। और आज 100 दिन बाद दिल्ली की जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है। अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन अगर हम भाजपा सरकार के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि ये जो 100 दिन थे, हमने इसमें फीस माफियाओं के ऊपर कानून बनाया, हमने प्रदूषण के ऊपर रोक लगाई, हमने महिला कल्याण के ऊपर काम करा। क्या आपको नजर आता है कि इन कामों पे सख्ती बरती गई है भाजपा की तरफ से? आपने महिला वाली बात कही तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि महिलाओं का कल्याण और महिलाओं का सम्मान ये भाजपा नेता जानते भी हैं, शायद ये नहीं जानते। ये चुनाव सिर्फ बातों में, घोषणाओं में महिलाओं को शामिल करते हैं, लेकिन इनकी सोच महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच है कि आप सोच नहीं सकती। एक बहुत बड़ा देश का प्रतिष्ठित चैनल और उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता प्रेम शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को इतनी गंदी गाली देते हैं कि एक सड़क छाप आदमी नहीं दे सकता। जब देश की बड़ी मीडिया चैनल पर बैठकर उनकी भाषा महिलाओं के लिए हो सकती है, तो आप बताइए एक आम आदमी के लिए उनकी भाषा महिलाओं के लिए क्या होगी? ये महिला कल्याण और महिला विकास सिर्फ नारों में है, ये बाकी विकास का ही नहीं होता है। लगातार महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं भाजपा के लोग। महिलाओं का सम्मान करना जानते नहीं। आपने देखा अभी पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए, उनकी पत्नियों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया गया? चुनाव में देखा गया होगा, देश की एक बहुत बड़ी नेता प्रियंका गांधी के गालों की तुलना सड़क से कर दी गई। एक आपने और नेता का बयान देखा जिन्होंने कह दिया
कर्नाटक की एक IAS अफसर फौजिया तरन्नुम, तो वो पाकिस्तान से आई हैं। बोला तो ये जाता है कि महिला ने बागडोर संभाली है दिल्ली की, तो महिला तो सुरक्षित होनी चाहिए। महिला का दर्द समझ पाएगी, नहीं समझ पा रही क्या रेखा गुप्ता जी? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को जितनी उम्मीद थी उसमें कहीं काम नहीं हो रहा है। और दिल्ली की महिलाएं उम्मीद करती हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए विकास करने का काम किया, शायद वो दिन हमारे लिए आएंगे या ना भी आए। ये अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही हैं। कहीं भी विकास का काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र जो लागू किया गया था उसमें 1% कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है वादा पूरा, कुछ नहीं हुआ। जिनके आंखों में कांग्रेस का चश्मा लगा हो वो उनको विकास कहाँ से दिखेगा? जिनके आंखों में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी चश्मा लगा हो वो उनको विकास कहाँ दिखेगा? आज उत्तर प्रदेश की, हाँ मैं उसका जवाब भी दूंगा, रही बात दिल्ली की सड़कें की, दिल्ली की सड़कों की बात रही। 3 महीने हुए, सुन ले भाई साहब, 3 महीने हुए आम आदमी बीजेपी को सरकार बने हुए 3 महीने में क्या चाहते हो? क्या दिल्ली का पूरा का ढांचा चेंज कर दिया आप? अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भाजपा की सरकार आई थी, जब उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी रेखा गुप्ता जी ने, यमुना की सफाई उससे पहले ही शुरू हो गई थी। अचानक से यमुना नदी की सफाई रुक जाती है, क्यों? मशीनें नजर नहीं आ रही हैं? आप भी देखिए ना पत्रकार मार, सफाई तो हो चुकी है। 3 महीने में सफाई हो गई? और क्या बात कर रहे हो? सफाई नहीं हुई है, सफाई हो रही है और होती रहेगी। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा था क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं करा इन्होंने। एक मुख्यमंत्री को कम से कम हम 6 महीने तो नहीं, 2 साल तो दे सकते हैं ना। हमने 11 साल आम आदमी पार्टी को दिया, दिल्ली को नाश करके चले गए। अब 2 साल अगर हम आप बीजेपी को दे रहे हैं, 5 साल का है उनका शासनकाल का, 2 साल में देख लो काम नहीं होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल नाश करके चली गई दिल्ली का? क्या उन्होंने कोई भी कल्याणकारी काम दिल्ली और दिल्ली की जनता के लिए नहीं करा? सिर्फ वो आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, तमाम ऐसी मीडिया थी, उनमें सिर्फ हाईलाइट के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता के लिए कुछ नहीं करा। हाँ जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा था। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली को बसाया है और भारतीय जनता पार्टी बसी बसाई दिल्ली को उजाड़ने का काम कर रही है। बसी बसाई दिल्ली में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कल मैडम CM पेश किया गया, लेकिन मैडम CM ने ये अपनी उपलब्धि नहीं बताई कि 100 दिन के अंदर 100 जगह पे हमने हजारों झुग्गियाँ तोड़ दी, लाखों लोगों को हमने बेघर कर दिया है। क्या सरकार का काम घर देना होता है या घर तोड़ना होता है? आज आप कहते हो ये झुग्गियाँ अवैध हो गई। जब आपने वोट लिया, उन्हीं पते पर उनके वोटर लिस्ट में नाम थे। आपके 15 साल तक लगातार निगम में सरकार बनाई, 15 साल से लगातार आपके 7 सांसद बीजेपी को चुन के देते आ रहे हैं, तब वो वैध थे, आज वो अवैध हो गए। आज विकास के नाम पर जिस तरह से दिल्ली का विनाश किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोचने की हमें ज़रूरत भी है कि इन बेघर लोगों को इस बरसात के मौसम में, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे रहते हैं, उन्होंने पुलिस में अगर कोई FIR की है तो उसी पते पे की है। उन्होंने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाया उसी पते पर बनाया। कोई घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र उसी झुग्गी में बना, उसी झुग्गी के पते पे बना है। उसी झुग्गी में किसी की मृत्यु हुई है तो उसी पते पे मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है। और आज आप कहते हो ये तो सारा कुछ अवैध है। अगर अवैध है तो ये जो वैध लोग बैठे हैं ये 15 साल तक करते क्या रहे? चलो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये डिपार्टमेंट क्या करता रहा? DDA का डिपार्टमेंट, MCD का डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि पहले महीने की तारीख को मेरे खाते में तनख्वाह आ जाए जनता के टैक्स के पैसे से, बस हमारा काम हो गया। और बाद में कोई कंप्लेंट लगा दे, हाई कोर्ट में चला जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, जज साहब भी फैसला दे देते हैं कि हाँ ये झुग्गियाँ हैं, इनको हटा दो। इनको दर्द है, पता है किससे? जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने दबा के रहेंगे बांग्लादेश से दिल्ली में बसा रखा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये क्या 60-60 साल 50-50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के मतलब है वो दिल्ली के बाहर के अलग राज्य के हैं, लेकिन 60 साल से रह रहे हैं। गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, मैं पूरे मानता हूँ, क्या इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बसाने वाली कौन है? उनसे भी तो जवाब पूछना चाहिए ना। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, जिन पार्टी ने
इन ढोंगे मार्गदर्शियों को बसाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ गए वहाँ के एमएलए, वहाँ के नेता, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था, लेकिन नहीं। अपनी ज़मीन सरकार तो लेगी ना। अब मुझे बताओ ना, कई दिल्ली में ऐसे इलीगल तरीके से लोग रह भी रहते, उनके मकान दौरे याद बोले हम दिल्ली के हैं, और जब नाम पूछते आता फिर वो कहीं को निकलते हैं। अच्छा, जब रेखा गुप्ता जी से पूछा गया कि आपने 3 महीने में क्या करा है, तो उन्होंने बोला कि हमने महिला कल्याण के लिए काम करा है, हमने फीस माफिया के ऊपर कानून बनाया है। एक उन्होंने शब्द कहा कि हमने महिला कल्याण के लिए बहुत काम करा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता किसी भी तरह की बयानबाजी सेना पे देते हैं, सोफिया कुरैशी पे देते हैं, उसमें क्या कहा जाएगा? विजय शाह बोलते हैं उन्हीं की बेटी उन्हीं को ठोक के आई है। पत्रकार महोदय, जो भी ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में है और जिन्होंने बयान दिया सोफिया कुरैशी हमारी लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर, उस नेता के ऊपर केस होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए और बीजेपी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और भारत की एक भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि आर्मी के ऊपर जो भी कोई भी नेता ऐसे उंगली उठा दे। लगातार भाजपा से ऐसे नेता क्यों निकल के आ रहे हैं? रामचंद्र जो है उन्होंने भी बोला कि उन महिलाओं में जोश कम था, इसलिए वो इतने आतंकी जो थे वो मार के चले गए इतने लोगों को। मैं कहता रहा पत्रकार महोदय, ऐसे नेताओं को जेल में ठूसो जाके, क्या दिक्कत है? कार्रवाई करें इनके ऊपर। हम समर्थन नहीं करते, हम ऐसे नेता समर्थन नहीं करते, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी कैबिनेट मंत्री भी क्यों ना हो, हम समर्थन नहीं करते हैं। ये पड़पड़गंज का विकास है, देख लीजिए। रवि नेगी जी जहाँ से 3 महीने हुए हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए, आप चाहते हो लंदन बना दे? लंदन बना दे? आपने आम आदमी पार्टी को नहीं पूछा था पहले? क्योटो 11 साल में नहीं आम आदमी बना को नहीं पूछा था पाए। आपने? बनारस को क्योटो बनाने का वादा करके आने वाले बनारस को क्योटो नहीं बना पाए। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। कल महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और ये अपने के शब्दों में उन्होंने बोला कि हमने महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया है। क्या झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं की झुग्गी तोड़ना ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर, और महिलाओं की झुग्गियां तोड़ के उनको तोड़कर महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? क्या महिलाओं की झुग्गियां तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महिला सशक्तिकरण है? 11 साल से दिल्ली में सत्ता चला रहे थे केजरीवाल जी, उनसे एक सवाल नहीं पूछा गया एक को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के समर्थन। लेकिन आज बात कर रहे हैं 3 महीने सरकार बनी हुई है, कम से कम 6 महीने या 2 साल तो दो, 2 साल तो दो। अगर उसमें काम नहीं होता है, मैं खुद आपके कैमरे सामने कह रहा, मैं विरोध करूंगा उस काम में। और बताओ भाई कहे ना 2 साल दो, अबे भाई 9 महीने में तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, 2 साल ज्यादा नहीं मांग रहा। और पहली बात ये कह रहे विकास की बात, विकास लॉजिक भाई साइंटिफिक सर्टिफिकेट लाके दो। अब मैं रुक जा रहा हूं, 1 मिनट भाई, यही तो है, इनमें मैनर्स है ही नहीं। जब ये बोलते तो हम लोग चुप रहते हैं, अब ये मेरी बात सुन नहीं सकते। मैं बताता हूँ इनके जिनके जो प्रवक्ता है कितना अच्छा है। विजय शाह से आप वाकिफ होंगे? वाकिफ है? उन्होंने जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में कितने अच्छे शब्द यूज करे। और इनके एक नेता है प्रेम शुक्ला, अभी लाइव डिबेट में क्या बोलते हैं वो किसी को कहने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। अभी एक वीडियो वायरल हुए रोड पे, वो मैं यहाँ किसी को बयां भी नहीं कर सकता। प्लस इनके गोरखपुर के एक सांसद है रवि किशन, वो कहते हैं अवाम से तुम है ना शस्त्र उठा लो, तुम हथियार उठा लो। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर अवाम को आप कहना हो हथियार उठाने के लिए, अपने बच्चों से कहोगे हथियार उठाने के लिए? अपने बच्चों से कहोगे? 1 मिनट, ये कहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे। भाई देश का विकास बाद में करना, पहले अपने नेताओं को तरीका और सलीका सिखा दो, देश कैसे चलेगा।